हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे शैक्षिक समाचार राजस्थान 13 अप्रैल 2024। यानी आज दिनांक 13 अप्रैल 2024 है और इसी के साथ हम आज की शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सभी के साथ एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आज की जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी अपडेट है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आज का इतिहास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज का इतिहास क्या है। नई दिल्ली वार्ता भारतीय एवं विश्व इतिहास में 13 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1699 की घटना, 1898 की घटना, 1919 की घटना, 1940, 1947, यानी ये सब 13 अप्रैल के दिन हुई थी। 13 अप्रैल 1960, 13 अप्रैल 1973, जिसमें फिल्म अभिनेता बलराज साहनी का निधन हुआ था। 1975 की बात करें तो भारत की महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधल का जन्म हुआ था। इस प्रकार ये आज की का इतिहास है। इसके साथ शुरू करते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान पत्रिका के अंदर आए हुए हैं, तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? आरबीआई का मुख्यालय किस महानगर में स्थित है? पेमेंट्स के लिए काम में ली जाने वाली सर्विस यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने जा रही पहली भारतीय महिला कौन है? इस प्रकार से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके उत्तर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद वापस एग्जाम गाइड की हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज दिए गए हैं राजस्थान पत्रिका के अंदर, जो कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं और इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम जॉब अलर्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी खबर आती है कि जॉब अलर्ट क्या है, कौन कौन सी नई भर्तियां हमें देखने को मिल रही है, तो वह कहाँ आप आवेदन कर सकते हैं जॉब की तलाश में, तो आपके लिए बेहतर अवसर है। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है HSCC इंडिया लिमिटेड के अंदर पद है आपके एग्जीक्यूट डिप्टी मैनेजर की। टोटल 38 पोस्ट पर पद पर आपकी भर्ती निकली गई है, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2024। अगली बात करें तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर आगे वाली है IIT मद्रास के अंदर। अगली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी के अंदर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट 78। अगली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जूनियर असिस्टेंट के लिए है 37 पोस्ट हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुरा एसिडल इंडिका लिमिटेड के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर सीनियर कंसल्टेंट आदि की भर्ती है जो कि 108 पदों पर है। अगली हमारी बड़ी खबर आती है कि CBSE अपडेट क्या है कि CBSE ने जो कक्षा 11वीं व 12वीं की परीक्षा का है जो पैटर्न बदल दिया गया है। तो इस खबर पर हम चर्चा करते हैं कि जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 11 और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है और बोर्ड का फोकस है कि स्टूडेंट रटने की जगह सीखने पर फोकस करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंदर 25 के हिसाब से पढ़ाई होगी, ये होंगे बदलाव। ठीक है, को क्या बदलाव होने वाले वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि CBSE ने फैसला किया है कि परीक्षा में आने वाले जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कम किया जाएगा और बदले में पैटर्न में पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, यानी पेपर में MCQ वाले सवालों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड सवाल शामिल है। अब कक्षा 11 और 12वीं में परीक्षाओं में 40% जो प्रश्न है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये
2024-25 के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों को बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। पहले यानी 40% पूछे जा रहे थे, अब इसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और इसी के साथ पेपर में 40% लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न आते हैं, जिन्हें घटाकर 30% कर दिया गया है। ठीक है, अगली खबर हम देखते हैं जोधपुर से है कि पति पत्नी को एक जगह ट्रांसफर की प्राथमिकता। ठीक है, यानी इसमें अगर बात करें तो अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर है, यानी दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर है तो उनको एक जगह पोस्टिंग की प्राथमिकता दी जाएगी। शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में दूरस्थ डार्क जोन एरिया को कार्यरत कर्मी को जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल को पूर्ण कर लिया है का ट्रांसफर हो सकेगा। और भूतपूर्व सैनिक व उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानांतरण के लिए आवेदन वर्तमान पद स्थापन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि पूरा होने पर आप कर सकेंगे। तो ये 2 साल की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल से मानी जाएगी। ठीक है, यानी अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो वो अपना 2 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात एक ही जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, ये नया प्रावधान दिया गया है। जेएनयू, जो कि जेएनवीयू की बात करते हैं अपन, तो साथियों जेएनवीयू में द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए 99,009 स्टूडेंट की नियमित वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएगी। और फॉर्म वेरीफाई नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आई दिक्कत। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे वेटरनरी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के आवेदन अब 16 मई से शुरू होने वाले हैं। यानी जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के जो तीनों संगठक वेटरनरी महाविद्यालय में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए महाविद्यालयों में लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल की जगह 16 मई से शुरू होंगे। और अभ्यर्थी को एनटीए द्वारा आयोजित आईसीआर और एआईसीई पीएचडी में प्राप्त स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। और तीनों संगठक वेटरनरी महाविद्यालय में पीएचडी की टोटल 63 सीटों पर प्रवेश आपको दिया जाएगा। कितने? 63 सीटों पर प्रवेश होगा। और ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म एवं शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी साथियों, वो रहेगी आपकी 3 जून। और पीएचडी में प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में 7 जून को आयोजित होगी। यानी इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करें तो आपके 7 जून को आयोजित होगी। ठीक है, अगली खबर हम देखते हैं कि जो 27,000 विश्वविद्यालय में 60 लाख छात्र, अब तक 12 लाख छात्रों के नहीं बने एबीसी कार्ड यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि लगभग 12 लाख छात्रों के नहीं बने। और इन गलतियों की वजह से नहीं बन रहे हैं छात्रों के आईडी कार्ड। यानी क्या गलती है जिसकी वजह से छात्रों के एबीसी कार्ड नहीं बन रहे हैं? प्रदेश की 27 यूनिवर्सिटी यानी जो 27 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने वाले लगभग जो 60 लाख स्टूडेंट में से 12 लाख स्टूडेंट के एबीसी आईडी अब तक नहीं बने। यानी जो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी अटके हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में या तो नाम में गलती है या फिर फ़ोन नंबर बदल गए हैं। तो एबीसी कार्ड बनाने वाले यूनिवर्सिटीज की ओर से परीक्षा देने का मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन परिणाम है जो आईडी कार्ड बनाने के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी तो आप अपनी जो भी गलतियां सुधार करके आप अपना एबीसी कार्ड समय पर ज़रूर बनवाएं और जो कि ज़रूर बनवा लें। ठीक है, क्यों जरूरी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? तो इसकी हम बात करें तो ये है जो एबीसी आईडी एक वर्चुअल स्टोर हाउस है। इस अकाउंट में हर विद्यार्थी के डेटा का जो पूरा रिकॉर्ड है वो रहता है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ इन संस्थानों में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का एक डेटा स्टोर हो जाएगा और विद्यार्थियों के क्रेडिट्स भी इस अकाउंट में जमा किए जाएंगे। तो इससे आपका जो प्रोफाइल है वो सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, तो आप जरूर बनवा लें अगर नहीं बनवाया है तो। अगली बड़ी खबर आती है कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक, एसओजी ने कोर्ट द्वारा तय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, बचाव पक्ष लिया गया। ट्रेनी 11 एसआई को जमानत, कोर्ट का आदेश है कि अवैध हिरासत में रखने वाले आईओ टीम पर कार्रवाई हो। ठीक है, कोर्ट आदेश का परीक्षण करा
रहे हैं और सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। एसओजी एडीजी वीके सिंह का कहना है कि 11 आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमानत देने के आदेश का फिलहाल हम विधिक परीक्षण करवा रहे हैं और अब आरोपियों की जमानत निरस्त करवाने के लिए जल्द ही सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करेंगे। ठीक है, ये थी आज की बड़ी खबर जो कि जयपुर से आई है। और हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई है। कौन सी भर्तियां की? जो राजस्थान हाईकोर्ट में 197 पोस्ट पर स्टेनोग्राफर और 257 निजी सहायकों की जो भर्ती में अनुसूचित जनजाति के पदों की गणना के अंदर गड़बड़ी को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा, वही नियुक्ति पर रोक लगा दी और इस दौरान चयन प्रक्रिया जारी रह सकेगी, लेकिन नियुक्ति पर रोक से भर्ती को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। और न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने किरण दयावान व अन्य की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है कि जो प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी को स्टेनोग्राफर के 193 और निजी सहायक के 257 पदों के लिए भर्ती निकाली और नियमानुसार स्टेनोग्राफर के 23 और निजी सहायक पदों के 31 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए थे। ठीक है, अगली खबर बात करें तो 12 मई को 50 जिलों में होगी प्रतिभा खोज परीक्षा और 14 अप्रैल तक आवेदन का मौका, यानी लेट फीस के साथ आप 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और 12 मई को आपकी है जो एग्जाम होने वाला है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और प्रतिभाओं को मिलेंगे एक मुश्त 4,000 रुपये। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके अंदर प्रतिभाओं को अगर आपकी रैंक 1 से 20 तक आती है तो आपको एक साथ 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी और 1 से 50 तक आपका स्थान अगर इसके अंदर आता है तो आपको हर महीने 1,250 रुपये स्नातक और यूजी पीजी तक मिलने वाले हैं। इसी के साथ बात करें कि जो शिक्षा विभाग में बनने वाली नीति को पारदर्शिता नीति में हो पारदर्शिता, कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में करनी होगी नौकरी, यानी जो कर्मचारी लगता है तो उसको 2 साल में ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी होगी, उसके बाद तबादला दिया जाएगा। तबादले से पहले कर्मचारी से लेंगे आवेदन। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की ओर से जारी कॉमन एसओपी से सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के तबादले से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे और आवेदन में कर्मचारी या अधिकारी खाली पद पर अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी और इनको तब मिलेंगी तबादलों में वरीयता। किनको मिलेंगी? तो काउंसलिंग के लिए दिव्यांग, विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य या डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ लागू नहीं होगी तबादलों की एसओपी, यानी विभाग की यहाँ लागू नहीं होगी तबादलों की एसओपी। विभाग की एसओपी राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी, जबकि शेष सभी विभागों में लागू की जाएगी। और जिन विधानसभा सचिवालय राज्य निर्वाचन आयोग में यह लागू नहीं होगी, ठीक है, और जबकि शेष सभी विभागों में यह लागू की जाएगी। तो ये थी बाड़मेर से बड़ी खबर। अगली बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो हेल्पिंग कैरियर की बात करें तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 108 पदों पर भर्ती की गई, जिसका आवेदन आप 7 मई तक कर सकते हैं और बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या आयु सीमा है, क्या योग्यता है, कैसे आवेदन करना है और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ एक हमें नई वैकेंसी और देखने को मिल रही है जो कि उत्तराखंड सहकारी बैंक में है। प्रबंधक सहित 2033 पदों पर मांगे आवेदन, जो कि 30 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड ने 233 पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है और बैंकिंग सेवा में जाने के इच्छुक हैं तो आप अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के साथ एक बार शेयर कर दें। मिलते हैं नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।